दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए बीटीएससी इंस्ट्रक्टर फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बीटीएससी इंस्ट्रक्टर के 726 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 15 मई 2026 है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अप्लाई करते समय आप कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक न करें जिसकी वजह से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, कैसे आप अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचा सकते हो, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कैसे पर्सनल डिटेल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप के हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं बीटीएससी इंस्ट्रक्टर फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बीटीएससी इंस्ट्रक्टर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से इंस्ट्रक्टर की पोस्ट निकाली गई है। 726 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 15 मई 2026 है। 9,300 से 34,800 सैलरी है। आईटीआई सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 37 मेल के लिए, जबकि 18 से 40 फीमेल के लिए आयु सीमा रहेगी। ऑल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। btsc.bihar.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपको अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ पर विज्ञापन संख्या वाइज वैकेंसी की जानकारी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अगर आपको ट्रेड वाइज डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, और उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से पोर्टल ओपन होगा। लेफ्ट साइड में रिक्रूटमेंट का सेक्शन है, इस पर आप क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्टर की अलग अलग पीडीएफ के ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएंगे। इन्हीं के सामने एडवर्टाइजमेंट के आपको लिंक दिए गए, लिंक पर क्लिक करते हुए आप यहाँ से किसी भी ट्रेड की एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, उसमें से कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइड आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये सेक्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्टर्स की वैकेंसी शो कर दी गई है। इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए अलग अलग ट्रेड में अलग अलग वैकेंसीज निकली है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इंस्ट्रक्टर सर्वेवर, इंस्ट्रक्टर मैकेनिस्ट, इंस्ट्रक्टर वेल्डर, मैकेनिक ट्रैक्टर, यहाँ पर अलग अलग डिसिप्लिन के लिए इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पर आप जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इंस्ट्रक्टर की, उसके सामने गाइड आपको यहाँ पर अप्लाई का लिंक दिया गया है। आप अप्लाई के लिंक्स पर क्लिक करते हुए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्टर की जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आप अप्लाई के इस लिंक पर क्लिक करें। फिर गाइड यहाँ पर आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उसकी डिटेल यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। यहाँ पर आपको आपकी आयु सीमा की डिटेल दे दी गई है, सैलरी की डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। इस ट्रेड के लिए आपको इतनी सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उस ट्रेड के अंतर्गत, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। आप यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर अब आपको रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है और उसके बाद गाइड आई एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन और फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, अपने फादर का और मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद गाइड आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। आप मैरिड हो या
फिर नहीं, आपको यहाँ पर यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम देना होगा, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपनी सिटीजनशिप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, अपना रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, अपना स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है जिसका डोमिसाइल आपके पास है। फिर यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है। अगर आप बिहार स्टेट से हैं तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, आपका उनसे क्या रिलेशन है। और अगर आप नहीं हैं फ्रीडम फाइटर तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से यहाँ पर अबव है, अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी अपनी दिव्यांगता का डिटेल यहाँ पर आपको देना होगा। जैसे कि यहाँ पर अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी दिव्यांगता की डिटेल लेनी है, और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एम्प्लॉय या फिर एक्स एम्प्लॉय हैं बिहार गवर्नमेंट के, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे अपने एम्प्लॉयमेंट की, और अगर नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है, अपना परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर BTSC इंस्ट्रक्टर की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप इंस्ट्रक्टर की जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका ITI का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, कब आपने पास आउट की है 10वीं क्लास, अपनी 10वीं का रोल नंबर एंटर करना है। फिर आपको बताना है आपका रिजल्ट मार्क्स में आया है, परसेंटेज में या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर मार्क्स में है तो फिर यहाँ पर आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपकी डिवीजन है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने 12वीं क्लास भी कंप्लीट कर ली है, अगर कर ली है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी सेम ऐसे ही प्रोवाइड कराएंगे जैसे 10वीं क्लास की डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है। और अगर 12वीं आपने नहीं की है तो आप इसे अनचेक ही रहने दें, फिर आपको 12वीं की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए BTSC इंस्ट्रक्टर की आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है उस ट्रेड का जिस ट्रेड के लिए आप इंस्ट्रक्टर के अप्लाई करने जा रहे हैं। 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन में येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपना ITI कंप्लीट की है। फिर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी ITI पास आउट की है। आपका जो यहाँ पर रिजल्ट था वो ग्रेडिंग सिस्टम में था या फिर नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। येस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपनी परसेंटेज देनी होगी, और अगर ग्रेडिंग सिस्टम में आपका रिजल्ट नहीं था तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। इसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर वैलिडेट एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर गाइज आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेने हैं। इनके लिए आपको वेरीफाई ईमेल आईडी, वेरीफाई मोबाइल नंबर के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन के सभी स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। गाइज अब आप यहाँ पर प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने रजिस्ट्रेशन का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर गाइज अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर गाइज आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI,
NEFT या फिर SBI ब्रांच पेमेंट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद गाइज आपको UPI QR के इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है और फिर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइज आपको यहाँ पर प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के इस टैब पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका जो फोटो होगा उसकी विड्थ 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट उसकी 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सिग्नेचर की विड्थ आपकी 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हाइट 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपके ये फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए और यहाँ पर इनका साइज 35 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सेलेक्ट लेटेस्ट कलर फोटो और सेलेक्ट लेटेस्ट कलर सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फाइल्स को सेलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। गाइज यहाँ पर अगर आपके फोटो या सिग्नेचर की फाइल का साइज या फॉर्मेट अलग है, यहाँ पर आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, किसी भी वेबसाइट को आप ओपन कर ले और फिर वहाँ पर आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें और उसको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर दें। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा और अब इसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस और कंप्लीट करने हैं। आपको अपना एड्रेस की डिटेल देनी है, अपने इनक्लोजर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और फाइनली आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। यहाँ पर उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस एंटर करना है। अगर ये डिफरेंट है तो यहाँ पर आप टाइप कर दें और अगर ये सेम है आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। सेम एज परमानेंट एड्रेस, ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइड यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, एज प्रूफ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, अपना ID प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपको इन गाइडलाइंस को रीड कर लेना है और फिर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट 25 KB से 2048 KB के बीच में होने चाहिए, JPG, JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर जब आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी, जैसे कि इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर आपको देना होगा, किसने आपको इसे इशू कराया है, इशूइंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी अपने डॉक्यूमेंट्स की और यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट का नंबर आपको एंटर करना होगा। इनमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको NA राइट कर देना होगा। तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको अपलोड सर्टिफिकेट, अपलोड मार्कशीट और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है 1 by 1 करते हुए। इस तरह से यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्लेरेशन का। गाइज आपको डिक्लेरेशन के इस सेक्शन में आने के बाद आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन में येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर आपको प्रीव्यू फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फॉर्म में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और उसके बाद गाइज फिर आप प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन ID और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन इंस्ट्रक्टर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें।
चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।